बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। सबसे पहले तो 19 तारीख है और इस केस के हवाले से डे बाय डे पेशरफ्त हो रही है, अपडेट्स आ रही हैं और जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं मैं आपको वक्तन फ़वक्तन उन चीज़ों से अपडेट करती जा रही हूँ। जब तक मैं खुद डबल चेक नहीं कर लेती तब तक मैं आप तक नहीं पहुँचाती हूँ। अब 19 तारीख आ चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि सिंध हाई कोर्ट में इस केस से रिलेटेड जो है अब अदालत लगेगी और जो भी डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी। उससे पहले आपने देखा कि दुआ ज़हरा की एक और वीडियो सामने आती है जी, 16-17 प्रॉबली इस तारीख को आती है और वो आके कहती हैं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये मेरे शौहर हैं ज़हीर, हर वीडियो में उसके साथ होता है लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है। ठीक है। और जब आपकी मर्ज़ी की शादी हुई होती है ना और आप अपनी शादी में बड़ा खुश होते हैं तो एक आपके मुंह पे एक रौनक, एक कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे के साथ एक रिलैक्स्ड जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो होते हैं, लेकिन उस बच्ची के मुंह पे कहीं भी वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई देती और मैं बिल्कुल उसके पेरेंट्स से मेरी तमाम हमदर्दियाँ जो हैं उसके साथ उनके साथ हैं। अब बात कुछ यूँ है कि एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और वो क्या हुई है वो जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ रेज करने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुआ ज़हरा का कहा गया कि जो निकाह हुआ है वो 18 साल की हैं और उनके पेरेंट्स की जानिब से क्लेम किया गया कि वो अभी सिर्फ 14 साल की हैं और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह लें या एक माफिया की तरफ से ट्रैप करके उन्हें फंसा लिया गया है और वो सिंध से लाहौर पहुंच जाती हैं, पंजाब आ जाती हैं जी और यहाँ उनकी शादी हो जाती है प्रॉपर सेटअप के थ्रू। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली ज़हीर के पेरेंट्स भी शामिल होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो कुछ ये हुआ है कि जो निकाह है वो निकाह ही नहीं है, वो एक झूठा निकाह साबित हो चुका है जिसे हम कह सकते हैं कि बोगस निकाह। उसमें कोई भी ऐसी शराइत जो एक निकाह की शराइत होती हैं वो ही पूरी नहीं है। और क्योंकि जब हम बात कर रहे थे निकाह के गवाहान के हवाले से 19 तारीख को उन्होंने पेश भी होना था, इवन दुआ ज़हरा, ज़हीर, इन सब ने पेश होना था और उससे पहले ये चीज़ सामने आ जाती है कि जो इस निकाह को पढ़ाने वाला मौलवी है वो गिरफ्तार हो जाता है जिसका नाम बताया जाता है जी हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा। उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। चूँकि ये निकाह जब तस्दीक की गई इस निकाह की तो वो निकाह के जो कागजात हैं वो ही मुकम्मल नहीं थे और निकाह निकाह था ही नहीं, वो बोगस निकाह था, यानी कि झूठा निकाह। इतने वक्त से इस चीज़ को घुमाया जा रहा था बार बार दुआ से। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती थी उसके पेरेंट्स की तरफ से, जब वो कोई ऐसा कदम उठाते थे, जब पता होता था उन लोगों को, यानी कि दूसरी पार्टी जो इस वक्त दुआ ज़हरा का सो कॉल्ड ससुराल है, उनको पता चल जाता था कि अब कोई कदम उठाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर दुआ को मंजर आम पर लाकर एक वीडियो बना देते थे जिसमें दुआ खुद कह रही होती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, ये वो। अब उसने एक बयान भी रिकॉर्ड करा दिया मजिस्ट्रेट पे जिसमें उसने हल्फन कहा है, एक शिक होती है उसमें हल्फन आप ये चीज़ की वजाहत करते हैं जो भी चीज़ चल रही है। उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं हल्फन कह चुकी हूँ कि मेरा निकाह मेरी मर्जी से हुआ, मेरे खुशी से हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उस वीडियो में देख के ना उस बच्चे की शक्ल में मुझे कहीं कोई खुशी दिखाई नहीं देती। मुझे नहीं दिखाई देता कि उन मियाँ बीवी में मैं उन्हें क्या ही कहूँ, यंगस्टर्स हैं। निकाह एक अच्छी चीज़ है लेकिन झूठा निकाह कभी भी मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करती और ना मैं करूँगी और ना मैं उन बच्चों के वालिदैन की फीलिंग समझ सकती हूँ जिनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ। डे बाय डे ऐसे केसेस सामने आते हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं जो दुआ ज़हरा जैसे होंगे लेकिन वो मंजर आम पर ही नहीं आते क्योंकि उनकी बच्चियों का पता ही नहीं चलता। ये केस थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया। एक पेरेंट्स ने पूरी कोशिश की, अभी भी उसके पेरेंट्स जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब मैं उनके लिए दुआ को हूँ कि जो हक सच है वो सामने आए और अल्लाह पाक उनकी मदद करे, उन पर रहम फरमाए। खैर, बात करेंगे दुआ ज़हरा के हवाले से कि ये कहीं ना कहीं अब इस झूठे निकाह के बाद अगर आपकी मोहब्बत सच्ची, आपको एक दूसरे से प्यार है, आपने बच्ची बुला ली जिस सिंध से लाहौर है, सिंध से पंजाब आ गया, आपका निकाह भी हो गया, तो झूठा निकाह क्यों किया? अगर आप अपने राइट पर हैं तो आप सच्चा निकाह करते, आपने गलत निकाह क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्योंकि कहीं ना कहीं अब 90-80% माइंड में ये आता है कि वाकई जो पेरेंट्स कह रहे हैं दुआ ज़हरा के माफिया ट्रैप कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और ये होता है।
بہت سی لڑکیوں کو دبئی کا لارا لگا دیا جاتا ہے, کبھی کسی جگہ کا لارا لگا دیا جاتا ہے, اور وہ بیچاری بیوقوف بن کے ان چیزوں پہ ٹریپ ہو جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, اور پھر ان کا کبھی پتہ بھی نہیں چلتا. اس طرح بہت سے کیسز سامنے آتے ہیں. اب اس پوری سٹوری میں جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ریسرچ کر کے مجھے پتہ چلا, جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کہ اس کے پیچھے سین کچھ یوں ہے کہ کراچی میں جو ایک رول ہے نکاح کے حوالے سے, اور لاہور میں جو رول ہے نکاح کے حوالے سے, وہ دونوں ذرا مختلف ہیں, اور ان میں ایک جو ڈفرینس ہے وہ میں آپ سے مینشن کروں گی آپ کو. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی کی لڑکی کراچی میں کوئی لڑکا کیوں نہیں پسند کرتی ہے. اسکول کالج جاتے ہیں, کو ہوتا ہے, آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, آپ کے نیبرز ہوتے ہیں, آپ کے کولیگز ہوتے ہیں, 100 چیزیں ہوتی ہیں. چلے دعا تو ابھی چھوٹی تھی نا, وہاں اس کو اپنے کزنس میں, اپنی فیملی میں, اپنے جاننے والوں میں کہیں کوئی پسند نہیں آیا. اس کو جو پسند آ گیا ظہیر, اور وہ وہاں سے آ گئی. اب جب وہ وہاں سے آ گئی, پھر سچا نکاح کرتے, پھر جھوٹا نکاح کیوں کیا. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے کیسز اب سامنے آنا شروع ہو گئے دعا کے بعد, کیونکہ دعا کا کیس اب ایک نا, میں اس کو ٹیسٹ کیس کہنا چاہوں گی, اور میں کہہ بھی سکتی ہوں, کیونکہ اب کہیں نہ کہیں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ دعا کو ٹریپ کیا گیا ہے, اور لڑکیاں بھیجوائی جاتی ہیں چائنا, کیونکہ چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی ہے, وہاں پہ آپ ایک ہی بچہ پیدا کر سکتے ہیں, اور جاپان میں بھی ایسا ہی ہے. اور اس وجہ سے وہاں پہ جو چائنا ہے وہاں پہ کثیر تعداد ہے لڑکوں کی, وہاں لڑکیاں اویلیبل نہیں ہیں, اور وہ یہاں سے لڑکیاں وہاں بلا کے ان سے یا تو شادی کر لیتے ہیں, یا ان کو غلط کام میں ملوث کر دیتے ہیں, یعنی کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. دوسری بات یہ, اگر جاپان کی بات کی جائے, جو جاپان میں بھی ایسا ہی ہے, وہاں ہیں بوڑھے, جو بہت بوڑھے ہیں وہ ویسے کام نہیں کر سکتے, جو ینگ ہیں وہ بہت ینگ ہیں, ان کی بھی ایج لمٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں دعا کے پیرنٹس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ باتیں سچی ثابت بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں. اگر ہم اس کو 60% بھی کہہ لیں تو 60% 40% سے زیادہ وقت رکھتا ہے, یہ چیز ہو بھی سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اس چیز پہ کیا ہوتا ہے, ریالٹی کیا ہے وہ سامنے آ جائے گی, اور میری دعا ہے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ جلد سے جلد سامنے آئے, اور جو والدین جن کے بھی ساتھ ایسا ہوا ہے وہ بھی اس چیز پہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کریں اور دعا کریں کہ اس طرح کا واقعہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. اور میں دعا زہرا کے والدین کو بہت ان کی ہمت کی داد دیتی ہوں کہ اس سب کے باوجود کیس ان کے مخالف بھی چلا کچھ وقت کے لیے, لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری. دعا آخر میں یہی کہ اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے, اور جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آ جائے. نکاح بہت پاک چیز ہے, اس کو مذاق نہ بنائیں, اپنے بچوں کو توجہ دیں, غور کریں. بڑے ٹریپ کرنے کے طریقے ہیں, تھرو گیمز, تھرو اینی تھنگ. آج کل آن لائن اور سوشل میڈیا, انٹرنیٹ بہت چیپ ہے, بڑی آسانی سے آپ کسی تک رسائی کر سکتے ہیں, کسی کی لائف سٹائل کو دیکھ سکتے ہیں, کسی کی لائف میں, پرسنل لائف میں, کسی کی زندگی میں گھس جاتے ہیں. بہت سے واقعات آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان رکھے, مجھے دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد